वाकया हजरत आदम अलैहिस्सलाम आलम गैब में ऐलान, जब आसमान, जमीन, सितारे और फरिश्ते बन चुके तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, अल्लाह, मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्ते अदब से बोले, फरिश्ते, ए हमारे रब, क्या तू ऐसे को बनाएगा जो जमीन में फसाद करेगा और खून बहाएगा, जबकि हम तेरा जिक्र और तस्बीह कर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक अल्लाह ने मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। जब उनमें रूह फूंकी गई तो उन्होंने पहली बार कहा, आदम, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने जवाब दिया, अल्लाह, या रहमुकल्लाह, ए आदम। इल्म की फजीलत, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखाए। फिर फरिश्तों से पूछा, अल्लाह, बताओ, अगर तुम सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्ते बोले, फरिश्ते, ऐ हमारे रब, हमें तो वही इल्म है जो तूने सिखाया। अल्लाह ने आदम से कहा कि नाम बताओ। आदम अलैहिस्सलाम ने सब नाम बता दिए। फरिश्ते हैरान रह गए और आदम की फजीलत समझ गए। सजदा का हुक्म और इब्लीस की नाफरमानी, अल्लाह ने सब फरिश्तों को हुक्म दिया, अल्लाह, आदम को सजदा करो। सारे फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने सिर उठा लिया। इब्लीस, मैं इससे बेहतर हूं, मुझे आग से बनाया गया है और उसे मिट्टी से। अल्लाह का गजब भड़क उठा, अल्लाह, तू घमंडी है, मेरी रहमत से दूर हो जा, तेरा ठिकाना जहन्नम है। इब्लीस ने मोहलत मांगी, इब्लीस, मुझे कयामत तक जिंदा रहने दे, मैं आदम की औलाद को गुमराह करूंगा। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह, तुझे मोहलत दी, लेकिन मेरे सच्चे बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। जन्नत की जिंदगी, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हव्वा को जन्नत में बसाया। अल्लाह, ऐ आदम, तू और तेरी बीवी जन्नत में आराम से रहो, जहां से चाहो खाओ, मगर इस दरख्त के करीब मत जाना। शैतान का धोखा, इब्लीस ने जन्नत में घुसकर धोखा दिया। इब्लीस, अगर तुम ये फल खा लोगे तो हमेशा जन्नत में रहोगे और मौत कभी नहीं आएगी। आदम और हव्वा धोखे में आ गए और दरख्त का फल खा लिया। जैसे ही खाया, उनके जिस्म से कपड़े उतर गए। उन्होंने पत्तों से अपने जिस्म को ढकना शुरू किया। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह, क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त के पास जाने से मना नहीं किया था? और क्या मैंने नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? तौबा और रहमत। आदम और हव्वा रो रो कर कहने लगे, आदम और हव्वा, ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया। अगर तू हमें माफ न करेगा और रहमत न फरमाएगा तो हम घाटे में रहेंगे। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली, मगर फरमाया, अल्लाह, अब तुम दोनों जमीन पर उतर जाओ, वहीं रहोगे, वहीं मरोगे और क़यामत के दिन वहीं से उठाए जाओगे। जमीन पर जिंदगी और औलाद। आदम और हव्वा जमीन पर आ गए, उनसे बच्चे पैदा हुए। उनके बेटों में हाबील और काबिल थे। काबिल ने हाबील को कत्ल कर दिया और यह दुनिया का पहला खून था। अल्लाह ने एक कौआ भेजा जिसने अपने मरे साथी को दफन किया। काबिल ने देखकर सीखा कि इंसान को मरने के बाद दफन किया जाता है। वफात। आदम अलैहिस्सलाम ने करीब 1000 साल जिंदगी गुजारी। उन्होंने अपनी औलाद को अल्लाह की इबादत और तौहीद की वसीयत की। जब उनका वक्त आया तो फरिश्तों ने उनकी रूह कब्ज की और उन्हें दफन किया गया। सबका इंसान की इज्जत इल्म और ताबेदारी से है, नस्ल या मादे से नहीं। घमंड करने वाला चाहे कितना भी इबादत करे लानती हो जाता है, जैसे इब्लीस। शैतान इंसान का दुश्मन है और हमेशा धोखे से गुमराह करता है। तौबा अल्लाह के दरबार में सबसे बड़ा सहारा है। आदम और हव्वा हम सब के माँ बाप हैं, हमें उनके नक्श ए कदम पर चलना चाहिए।